नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में शीतकालीन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश से 4 धाम तक पुराने रास्ते की तलाश की जाएगी और इसके लिए सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी और पहली बार 1200 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग का खाका तैयार करने को 10 से 12 सदस्य दे की टीम को सर्वे के लिए भेजा जा रहा है। और वहीं सीएम धामी ने सोमवार को 4 धाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया और उन्होंने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है और ये हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और दशकों पहले 4 धाम यात्रा ऋषिकेश से पैदल मार्ग से होती थी और सड़क सुविधा न होने के कारण तीर्थयात्री इसी रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचते थे और पैदल रास्ते पर चट्टियां होती थी और जहां पर यात्री रात को विश्राम करते थे और वहीं यातायात और सड़क सुविधा से प्राचीन रास्ता बंद हो गया है। और शीतकालीन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और पर्यटन विभाग ने 4 धाम के इस पुराने रास्ते को संवारने की कवायद शुरू कर दी और 4 धाम यात्रा पहले ऋषिकेश से पैदल होती थी, जिसमें यात्री ऋषिकेश, देवप्रयाग, ठेरी होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दर्शन कर बूढ़क के द्वार, केदारनाथ, त्रियुगी, नारायण, ऊखीमठ, चौपाट, गोपेश्वर होते हुए बद्रीनाथ पहुंचते थे। वहीं रेकी टीम इस रास्ते का सर्वे कर पूरा खाका तैयार करेगी। और वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका गार्डन की तैयारी की गई है और 3 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार इस वाटिका में 140 सघन प्रजातियों को लगाया गया है और इस वाटिका को 3 साल में तैयार किया गया और इसका उद्घाटन रविवार को महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की संचालिका बीना राव और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से किया। और वहीं मुख्य वन संरक्षक संजीव ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से सघन प्रजातियों को लाकर यहां लगाया गया है और ये देश की पहला सुरभि वाटिका है और इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध, जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में ये मददगार साबित हो सकेगी। और वाटिका को 9 हिस्सों में तैयार किया गया। वन क्षेत्र अधिकारी मदन बिष्ट ने बताया कि विभिन्न सघन उपयोगी 140 प्रजातियों को रोपण किया गया, जिसके चलते ये देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बन गया। और वहीं कार्यक्रम में डीएफओ दीपचंद पंत, भुवन सिंह बिष्ट, मुन्नी बोरा, नागेश्वर समेत मौजूद रहे। और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि यहाँ कोई पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और आसपास के वातावरण को सुगंध में बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे। और भविष्य में सघन प्रजातियों के पौधों को लाल कुआं और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बांटा जाएगा। और उन्होंने कहा कि अनुसंधान केंद्र स्थित फाइकस गार्डन से भी क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि देश के दूसरे नंबर के इस फाइकस गार्डन में 121 फाइकस प्रजाति के पौधे लगाए गए। और उन्होंने कहा कि वन अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य विलुप्त हो रही प्रजातियों को भी संरक्षित करना है।